हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सप्लोर विद पार्वती में, जहां हम आप लोगों को दिखाते हैं भारत में हो रहे विकास की असली तस्वीर। और आज हम आपको ले चलेंगे कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, जिसे भारत का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। बेंगलुरु सिर्फ आईटी हब ही नहीं, बल्कि अब तेजी से एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर सिटी के रूप में भी उभर रहा है। आने वाले कुछ सालों में यहाँ कई मेगा प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे जो शहर के ट्रैफिक को कम करेंगे, कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे और लोगों की लाइफस्टाइल को भी बिल्कुल बदल देंगे। तो चलिए जानते हैं बेंगलुरु के अपकमिंग टॉप 5 मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में, जो बदल देंगे यहाँ के तस्वीर। तो हमारे इस लिस्ट पर नंबर 5 पर आता है बेंगलुरु सबर्बन रेलवे प्रोजेक्ट। दोस्तों, बेंगलुरु की ट्रैफिक जाम की समस्या सबको पता है और इसी को हल करने के लिए बनाया जा रहा है बेंगलुरु सबर्बन रेलवे प्रोजेक्ट, जिसे के-राइट संभाल रहा है। लगभग 149 किलोमीटर लंबा ये नेटवर्क 4 कॉरिडोर से बनेगा। इसका सबसे बड़ा मकसद है शहर में आसान और तेज पब्लिक ट्रांसपोर्ट देना, लेकिन प्रोजेक्ट बार बार देरी का शिकार हो रहा है। लैंड एक्विजिशन में और ठेकेदारों की समस्याओं ने काम को रोक दिया, खासकर कॉरिडोर 2, जिसका काम पहले एल&टी के पास था। अब इसे आईटीडी सीमेंटेशन को दिया गया और कुछ जगहों पर निर्माण शुरू भी हो चुका है। कई हिस्सों को एलिवेटेड लाइन के रूप में बनाया जाएगा ताकि सड़कों और मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर पर असर ना पड़े, और इसे 2027-28 तक कंप्लीट करने का लक्ष्य है। अगर ये प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो गया तो बेंगलुरु की ट्रैफिक परेशानी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। नंबर 4 पर आता है बेंगलुरु बिजनेस कॉरिडोर। बेंगलुरु बिजनेस कॉरिडोर, जिसे पेरिफेरल रिंग रोड भी कहा जाता है, ये 73.5 किलोमीटर लंबी एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस रोड है, जिसे बेंगलुरु के चारों ओर बनाया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है शहर के अंदर बढ़ते ट्रैफिक जैम को कम करना, शहर के बाहरी इलाकों में नए विकास को बढ़ावा देना और अर्बन मोबिलिटी को बेहतर बनाना। ये रोड तुमाकुरु रोड, बल्लारी रोड और होसूर जैसे बड़े हाईवे को आपस में जोड़ेगी। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को लेकर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे लैंड एक्विजिशन, मुआवजे की कीमत को लेकर असहमति और फंडिंग की दिक्कतें, जिनकी वजह से ये प्रोजेक्ट सालों से अटका हुआ था। लेकिन दोस्तों, अच्छी खबर ये है कि हाल ही में बीडीए ने हुडको से 27,000 करोड़ की फंडिंग हासिल की है। जब ये रोड तैयार होगी तो ये बेंगलुरु के आसपास रियल एस्टेट डेवलपमेंट, नए टाउनशिप प्रोजेक्ट्स और इकोनॉमिक ग्रोथ को तेजी से बढ़ावा देगी। साथ ही इसे मेट्रो और सबर्बन रेलवे नेटवर्क से भी जोड़ने का योजना है, जिससे एक कंप्लीट अर्बन मोबिलिटी सॉल्यूशन तैयार होगा। नंबर 3 पर आता है सैटेलाइट टाउन रिंग रोड। दोस्तों, जैसे कि पता है, ट्रैफिक जाम की समस्या बेंगलुरु में हर रोज़ बढ़ रहे हैं और इसी समस्या का हल करने के लिए सैटेलाइट टाउन रिंग रोड यानी STRR प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। यह कोई आम रोड नहीं, बल्कि 288 किलोमीटर लंबी एक विशाल रिंग रोड होगी, जो बेंगलुरु को चारों तरफ से घेरते हुए हॉस्कोट, देवनाहल्ली, डोडाबल्लापुरम, बीदादी, अनेकेल और कनकपुरा जैसे शहरों को जोड़ेगी। इस प्रोजेक्ट का मकसद है ट्रैफिक को शहर के बाहर डाइवर्ट करना, इंडस्ट्रियल एरियाज तक आसान पहुंच बनाना और नए आर्थिक हब को बढ़ावा देना। इस प्रोजेक्ट को 3 फेज़ों में बनाया जाएगा और जिसके लिए करीब 14,600 करोड़ की लागत आने वाली है। इस पूरे प्रोजेक्ट को NHAI द्वारा बनाया जाएगा। जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तब यात्रा का समय काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, प्रदूषण घटेगा और बेंगलुरु के आसपास का इलाका एक नए विकास केंद्र के रूप में उभरेगा। सच कहा जाए तो STRR बेंगलुरु के लिए सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि भविष्य का विकास पथ है। नंबर 2 पर आता है बेंगलुरु विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे। बेंगलुरु और विजयवाड़ा को जोड़ने वाला बेंगलुरु विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे यानी NH 544G साउथ इंडिया का एक 518 किलोमीटर लंबा मेगा प्रोजेक्ट है। इसे 4 से 6 लेन में बनाया जा रहा है और ये भारतमाला प्रोजेक्ट फेज 2 का अहम हिस्सा है।
इस प्रोजेक्ट में ब्राउनफील्ड अपग्रेड यानी पुराने हाईवे का सुधार और ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट यानी नए सड़क का निर्माण दोनों शामिल हैं। इसके पूरा होने के बाद बेंगलुरु से विजयवाड़ा का सफर 12 घंटे से घटकर सिर्फ 6 घंटे में तय किया जा सकेगा। ये गुंटूर, कर्नूल, कड़पा, अनंतपुर जैसे बड़े शहरों को जोड़ेगा, जिससे औद्योगिक विकास, तेज फ्रेट मूवमेंट और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। यानी ये सिर्फ एक एक्सप्रेसवे नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए आर्थिक जीवन रेखा बनने जा रहा है। और नंबर 1 पर आता है बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे। बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे दक्षिण भारत के 2 बड़े शहरों को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है, जो सफ़र का पूरा अंदाज बदल देगा। ये एक्सप्रेसवे होगा करीब 262 किलोमीटर लंबा, पूरी तरह ग्रीनफील्ड और एक्सेस कंट्रोल, जिसे 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड डिज़ाइन के साथ बनाया जा रहा है। अभी जहां चेन्नई से बेंगलुरु की दूरी तय करने में 6 से 7 घंटे लग जाते हैं, वही इस प्रोजेक्ट के पूरा होते ही यही सफ़र आप सिर्फ 2.5 से 3 घंटे में पूरा कर पाएंगे। यानी सफ़र आसान, तेज और सुरक्षित। रूट की बात करें तो एक्सप्रेसवे की शुरुआत होगी श्री पेरुम्बटूर चेन्नई के पास और ये कांचीपुरम, चित्तूर आंध्र प्रदेश और बंगारपेट से होते हुए बेंगलुरु के हॉस्कोट तक पहुंचेगा। इसकी कुल लागत है लगभग 17,000 करोड़ रुपए और इसे 10 पैकेजों में बटाकर बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है और उम्मीद है कि साल 2026 तक ये पूरी तरह तैयार हो जाए। इससे सिर्फ यात्रा का समय ही नहीं बल्कि चेन्नई और बेंगलुरु जैसे 2 बड़े आईटी और इंडस्ट्रियल हब्स को भी सुपर फास्ट कनेक्टिविटी मिलेगा। साथ ही आंध्र प्रदेश का चित्तूर इलाका भी एक नए इकोनॉमिक ग्रोथ कॉरिडोर का हिस्सा बन जाएगा। दोस्तों, ये थे हमारे आज के वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप अपने चैनल एक्सप्लोर विद पार्वती को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेट मिलते हैं ऐसे नए नए वीडियो बनाने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।